जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। एक अत्यंत दुखद जो हमने कल एक स्टोरी चलाई थी, वो जो स्टोरी थी जिला रंबन, तहसील राजगढ़, इलाका 76 का एक छोटा सा गांव डुगनाल पड़ता है। वहां पे अनायतुल्लाह मीर जो है, उनके घर में जो आग लगी थी, हमने वो भी दिखाया था आपको। वो अनायतुल्लाह मीर जिनके पिताजी का नाम जो है अब्दुल जवार, रिटायर्ड टीचर भी हैं। और अभी जो हम हैं ग्राउंड जीरो पे हैं, उस जगह पे पहुंचे हैं। आप जिस जगह मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मकान है, ये मकान मात्र इतना मकान नहीं था, इससे ऊपर जो थे अभी 2 छत थे, यानी 2 फ्लोर इसके ऊपर थे। ओवरऑल हम बात करें इस मकान की तो 4 छत का मकान था। अभी जो मैं जिन दीवारों पे खड़ा हूं, वो दीवारें जो है 2 छत, दूसरे छत की मात्र दीवारें बची हुई है। और ऊपर के जो 2 छत की बात करें, उनका तो पता ही नहीं है कि क्या वाकई में यहाँ पे दीवारें थी या घर था। वो पूरा आग से फना हो गया है, खाक हो गया है। ये पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। अब मान के चलो, जो कि 4 छत का मकान जो है आग के लपटों ने खत्म कर दिया, खाक कर दिया। और इसके अंदर जो सामान था, एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन की जो कमाई करके अपने घर बनाता है, जब घर बनाता है उसके बाद उस घर के लिए बहुत सारे सामान जुड़ाने का प्रयास करता है, बहुत सारी चीजें जो जुड़ाता है उस घर में। लेकिन ये एक बना बनाया घर जो है, अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। 4 मंजिला घर जो है खत्म हो चुका है। लगभग 40 के करीब जो इसमें कमरे बताए जा रहे थे कि पूरे जीवन की मेहनत करके इन्होंने ये घर बनाया था। और अंत में क्या हुआ, अभी इस घर की कंडीशन आपके सामने है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ से पूरी जानकारी आपको दें कि इसमें क्या क्या। और यहाँ से जो इस घर के जो परिवार है, हम उनसे भी जानेंगे कि वजह क्या हुई, किस वजह से ये घर जो है पूरा इस तरह से खाक में तब्दील हो गया, क्या कारण रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि इस घर का जो है चारों ओर से पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करें। ये हमारे साथ इस घर के सदस्य है, जिनको अपने घर का इतना बड़ा सदमा लगा है। पूरी जमा पूंजी जो इन्होंने इकट्ठी की थी, इतनी मेहनत से इतना घर बनाया था, अंत में इस घर की जो बात करें तो अभी ये पूरा घर जो है खाक में फना हो चुका है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह रही होगी, किस वजह से ये घर जो है, पहले यहाँ पे पूरा परिवार बसते थे, लेकिन अभी की कंडीशन में इसकी जो हालत है, यहाँ आदमी को चलना भी दुश्वार हो रहा है। इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। ये है अनायतुल्लाह साहब, अनायतुल्लाह मीर जी। इनसे बात करेंगे कि क्या कंडीशन रही है। जी सर, स्वागत है आपका। जी सर, आपका पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पहुंचे। जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि घर तो पूरा फना हो गया, लेकिन कुछ आपको पता हो कि किस प्रकार से आग लगी, ये अनहोनी किस प्रकार से हुई। सर, इस बारे में हमें कोई पता नहीं है। हमें यहाँ मातमदारी हुई थी। ठीक। हम वहाँ सब थे, यहाँ बच्चे थे छोटे छोटे अंदर। अच्छा। तो जब धुआं ऊपर के लिए निकला तो उस वक्त हमें पता चला कि आग लगी है। ये कारण का पता नहीं है कि किस वजह से आग लगी। आग भी अगर नीचे से लगती तो फिर भी पता होता कि बच्चों ने कुछ किया। अच्छा। आग तो ऊपर चौथे जो छत था ऊपर, वहां से मतलब शुरू हुई। तो इस बारे में हमें पता नहीं है कि आग कैसे लगी। ये हमें पता नहीं, किसी को भी नहीं। आग की जानकारी नहीं किस प्रकार से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप जो बात कर रहे हैं वो आप ही जान सकते हैं किस प्रकार से आप बात कर रहे हो, आपका दिल जानता है। लेकिन फिर भी आपने इसमें से कुछ बचाने का प्रयास किया या कुछ बचा इसमें से। सर, यहाँ आदमी जो 10 एक थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मगर हाथ में कुछ नहीं आया। थोड़े बहुत कमल जो है साइड पे लगे हैं। बाकी जो भी था सामान, जेवर जितना भी था, वो सब राख हो गया। सारी चीजें फना हो गई। सारी चीजें फने होगी, इसमें कुछ नहीं बचा है। कमल 2-4 हैं, वो आधे आधे हैं, वही बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। मैं बताना चाहूंगा, जैसे कल शाम के टाइम जो 4-5 बजे के आसपास ये वाकया पेश आया है, उसके बाद अभी तक, अभी 12-1 बज रहा है, अभी के समय तक आपके पास कौन कौन से टीम पहुंची? कोई एडमिनिस्ट्रेशन से पहुंचा, तहसील से पहुंचा, कोई व्यक्ति आप तक पहुंचा आपकी, आपको देखने के लिए, आपसे दुख जानने के लिए? कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा। ना कोई तहसीलदार आया, ना पटवारी, ना चौकीदार हमने यहाँ देखा। और आपके रिश्तेदारों की बात करें तो कितने दूर दूर से पहुंच चुके होंगे? बहुत दूर दूर से आए। जो भी जहाँ भी रिश्तेदार छोड़ के जो भी आवाम थी यहाँ, चाहे जहाँ का भी था, वो यहाँ पहुंचे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं आया। यहाँ के स्थानीय नंबरदार, चौकीदार पहुंचे आपके पास? नंबरदार जी जितने आए हैं, चौकीदार नहीं आए हैं। ठीक है।
तो ये इनका कहना है कि अभी दूसरा दिन भी गुजर चुका है, लेकिन 2 दिन तक अभी तक इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है कि क्या रात में। और हम बात करें तो आज महीना कौन सा है, जनवरी का महीना है, और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और इस हालात में, इस नंगे से मकान में, इस वीराने जले हुए मकान में ये परिवार कैसे रहे होंगे। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से किसी व्यक्ति का फोन आया होगा आपको सर? नहीं सर, कोई नहीं, कोई फोन नहीं आया अभी तक ना किसी का फोन आया है और ना ही किसी ने जानने का प्रयास किया कि हमारे जिला में क्या हो रहा है, हमारी तहसील में क्या हो रहा है, और हमारी कोई एक पंचायत है, उस पंचायत में क्या हादसा हो गया है, जहां हजारों की तादाद में लोग बड़े दूर दूर से पैदल चल के पहुंच रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानून को अभी तक भी इस चीज की खबर नहीं है कि हम वहां पे पहुंचे, उन परिवार से हाल बाल जानने का प्रयास करें। तो आपका क्या कहना रहेगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर। हम तो ये मैसेज देना चाहते, अब जो हमारी किस्मत में था वो तो हो गया। अब तो यही हम चाहते हैं कि हमारी कुछ हेल्प होनी चाहिए। तो इनका भी कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगा रहे हैं, पब्लिक से गुहार लगा रहे हैं, एनजीओ से गुहार लगा रहे हैं कि इतना बड़ा मकान जो इतनी मुश्किल से बनाया था, पूरे जीवन की कमाई लगाई थी, लेकिन ये पूरा मकान जो है खाक में तब्दील हो गया, फना हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस परिवार का सहयोग किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा निवेदन है, एलजी सरकार से निवेदन है, उमर सरकार से निवेदन है कि आप इस परिवार को देखिए, इस घर के दृश्य देखिए, आप यहाँ पे कोई ना कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें, वो यहाँ पे देखेगा इस घर की क्या कंडीशन हुई है और इसके बारे में विचार किया जाए। अभी और मजीद हम परिवार के सदस्यों से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से भी हो सकता है तो आप जो है इस परिवार का सहयोग करें, चाहे पैसे से हो, राशन से हो, कंबल हो, जो भी जरूरियात का सामान है तो इनको उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो हमारे साथ यहाँ है भाई साहब जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लमरदार साहब भी है हमारे साथ। शुक्रिया रतनलाल जी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। तो देखिए, बड़ी दुख की बात यह है जो ऐसा हादसा हुआ। तो जब रात के कल तकरीबन कोई 4 बजे की बात है, जब ये हादसा हुआ, अचानक आग नमूदार हुई। तो आप देखते हैं ये 4 मंजिला मकान था जिसमें कम से कम 25 या 30 कमरे थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसमें थी, लेकिन बदकिस्मती से ये सब खाक में बदल गई। और जो ही पता चला लोगों को, ये खबर जिस तरह आग फैलती है, आग की तरह ही खबर भी फैली और बहुत सारे लोग हुए, बहुत कोशिश हुई, क्योंकि यहाँ फायर सर्विस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। बदकिस्मती से यहाँ पानी भी दस्तयाब नहीं है कि जिससे इस आग पर काबू किया जाए। तो आग पर काबू नहीं हो पाया और न यहाँ कुछ बचा। जो भी यहाँ थी प्रॉपर्टी सब फना हो गई। और असल बात यह है कि ये जो 4 फैमिलियां हैं इस मकान में रहती थी, तो चारों फैमिलियों को अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो है PMAY की तरफ से भी कोई मकान नहीं मिला है। लिहाजा इस बारे में मेरी एसडी साहब से भी बात हुई, सुबह मेरी व्हाट्सएप पे उनसे चैट हुई। मैंने उनको कहा था कि अगर आप चाहेंगे इन्हें हेल्प देने, आप वीडियो साहब को डायरेक्ट करें तो वो इनकी वो आवास प्लस में हेल्प करें, और अगर ये 4 फैमिली हैं इनको मकान मिले। उसके बाद जो बाकी हैं, जितनी भी NGOs हैं, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारे तहसीलदार हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे भी चाहें कि जिस तरह से भी हो सके तो इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये नुकसान की तो अब भरपाई हो नहीं पाएगी जितनी ये प्रॉपर्टी थी। लेकिन जो जिससे हो सके, मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं, और मैं यहाँ के जो यंग यूथ हैं, नौजवान हैं, मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं, देखिए ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। तो यहाँ हमें एक ऐसी NGO बनानी चाहिए जो ऐसे मामले में बगैर किसी मजहब व मिलत, जात पात के एक दूसरे की मदद करे, और जिससे जो हो सके मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि मदद की जाए किसी लेवल से भी, किसी तरीके से भी। तो इनकी ये प्रॉपर्टी तो अब हम वापस नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस सर्दी में इनके बैठने के लिए छत का इंतजाम होना चाहिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे यहाँ से लमरदार साहब थे। तो इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने प्रयास किया है बातचीत करने का, लेकिन फिर भी इसमें जो अभी भी डिले देखी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि अभी दूसरा दिन होने को जा रहा है, लेकिन इस परिवार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। स्थानीय लोग जो आए हैं वो प्रयास कर रहे हैं, उनसे जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कंडीशन खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है इस इलाका सराज की बात करें तो कितने लोग यहाँ आसपास के जुमड़े हुए हैं, यहाँ परिवार के साथ आकर के बातचीत कर रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, और जो सहयोग हो सकता है यहाँ पूरे इलाके में ही गरीब आवाम बसता है, लेकिन जिससे जो हो सकता है सहयोग वो करने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं ये सारे विजुअल्स आपके सामने लाइव है।
अंदर के विजुअल्स है, ये मैं बताना चाहूंगा, दूसरे छत की बात कर रहे हैं हम। दूसरे छत पे यहाँ से ऊपर 2 मंजिला और था, वो खत्म हो चुका है। ये दृश्य दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, यहाँ से भी कितना जो है पूरा जो है यहाँ सीढ़ी लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिनकी हेल्प की है, और ये सीढ़ी निकालने के बाद यहाँ नीचे वाला जो है बड़ी मुश्किल से 1-2 रूम जो है इन्होंने बचा पाया है। आप हर कमरे का दृश्य देख सकते हैं कि ये जो रूम था, कभी इस रूम में ये परिवार के सदस्य जो बड़े आराम से बैठते थे, सुकून से बैठते थे, लेकिन अब इस रूम की जो कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, इस रूम से बाहर अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो इस रूम से बाहर की कंडीशन क्या है, ये देख सकते हैं कि नीचे क्या हालत है, किस प्रकार से ये सारी लकड़ी जो है, पूरे मकान का जो है मलबा सारा यहाँ पे ढेर हुआ है। और हर रूम की लगभग जो कंडीशन इसी प्रकार से है। आप हर रूम, हर हॉल जो भी इन्होंने अपनी पूरे जीवन में मेहनत से बनाया था, और उसकी ओवरऑल कंडीशन जो आपके सामने हमने लाइव लाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है, क्या गुजर रही होगी इस परिवार पे, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये पूरा जो है एक आशियाना जो सजाया था, लेकिन एक पल में ये आशियाना जो है उजड़ गया। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जिस प्रकार से भी हो सके, कोई भी एनजीओ है या कोई भी तंजीम हो, तो इस परिवार की जो, इस घर की जो है दिल खोल के मदद करें। जिस प्रकार से भी हो सकता है तो इस परिवार की मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि इनके पास अभी मात्र कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अपने जीवन के सिवा बाकी सारी जो जमा पूंजी थी, जो घर के अंदर सामान था, वो सारा फना हो चुका है। आप देख सकते हैं ये क्या कंडीशन है सारे इलाके की। नजदीक नजर आई। ये देख सकते हैं मकान के चारों ओर का दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड की क्या हालात है। ये जो मलबा आपको दिख रहा है, सारा मकान का जला हुआ जो कोयले हैं, वो सारा ढेर है, सारा मलबा मकान का है। ये कंडीशन, ये दृश्य है, हम आपको प्रयास कर रहे हैं दिखाने का। ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हम इस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को आगे तक पहुंचाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे कि उनसे भी जानेंगे कि अभी तक यहाँ पे कौन पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है। कई एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आपको कोई किसी चीज का आश्वासन दिया गया है, तहसीलदार है, एडमिनिस्ट्रेशन रंबन है आपका, यहाँ लोकल जो होते हैं चौकीदार, नंबरदार, वो सारे लोग होते हैं। क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई? आपने उनसे जान पाया कि क्या क्या हुआ है? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? बस क्लिक करिए।